नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा चुका है, संकेत मिल रहे हैं। तो कैसा होगा बजट, कैसा बजट रखेंगे देश के सामने वित्त मंत्री अरुण जेटली, क्योंकि आज उन्होंने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था की हेल्थ का लेखा जोखा होता है और इससे बजट के लिए संकेत मिलते हैं। आज के इकोनॉमिक सर्वे में बजट के लिए क्या संकेत छिपे हैं, हम इस खास शो में इसी की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे हम बात करेंगे इसी बारे में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। Madam, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi version of the Economic Survey 2015-16, Volume 1 and 2. – 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने इकोनॉमी की सुनहरी तस्वीर पेश की है। सर्वे में कहा गया है कि सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के चलते देश की मैक्रो इकोनॉमी में स्थिरता आई है और वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन के बावजूद भारत निवेशकों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। सर्वे में 2016-17 के लिए 7 से 7.5% के बीच जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान महंगाई दर 4 से 4.5% के बीच रहने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक आने वाले सालों में रोजगार के ज्यादा मौके पैदा होंगे। सर्वे में दावा किया गया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बावजूद महंगाई दर नहीं बढ़ेगी। सर्वे में उम्मीद जताई गई है कि भारत अगले कुछ सालों में 8% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल कर सकेगा। We must, in this uncertain environment, sustain macroeconomic stability. And finally, I think, the one way to think about some of the pressing challenges in the Indian economy is that we no longer have a twin deficit problem. The fiscal and the current account deficit, which was a big problem in 2013. We have a twin balance sheet challenge. But it's something that cannot be discounted, and that's something that India must prepare for over the next year or so. सर्वे के मुताबिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए रिफॉर्म्स में तेजी लानी होगी। एफडीआई नियमों को आसान करके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कदम उठाकर सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। हालांकि सर्वे में जीएसटी को लेकर हो रही देरी पर चिंता जताई गई है। सर्वे में कहा गया है कि बैंकों और कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट पर दबाव के चलते निजी निवेश में तेजी नहीं आ रही। इसके चलते भारतीय इकोनॉमी पूरी क्षमता के साथ ग्रो नहीं कर पा रही है। इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमिक हेल्थ का लेखा जोखा होता है और इससे बजट के लिए संकेत मिलते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की टीम ने इसे तैयार करते हुए टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाने की भी वकालत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो इकोनॉमिक सर्वे में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश की गई है। कुछ बड़े बातें कही गई हैं इकोनॉमिक सर्वे में, जल्दी से उनका हम आपको बताते हैं उनके बारे में। इनकम टैक्स के बारे में सबसे पहले जो कहा गया है वो ये है कि टैक्स का दायरा बढ़ेगा और टैक्स के दायरे में और लोगों को लाया जाएगा। बड़े किसान इसमें शामिल हैं जिनको टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। बजट के लिए संकेत मिलता है इकोनॉमिक सर्वे से कि बड़े किसान टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। जल्दी से आपको इसके बारे में और दिखाते हैं कैसे ये टैक्स का दायरा बढ़ेगा और कैसे बड़े किसान टैक्स के दायरे में आएंगे। तो बजट के लिए बड़े संकेत हम आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स का दायरा बढ़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे से तो यही संकेत मिलते हैं। बड़े किसानों को अब इनकम टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी इनकम टैक्स नहीं लगता किसानों पर। कैसे होगा? इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ने की उम्मीद घटी है, कम है, और अगर बढ़ेगी भी छूट सीमा तो बहुत कम बढ़ेगी, बहुत कम। 2.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स फिलहाल मौजूदा तौर पर 2.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स से फ्री है, और अगर बढ़ेगी तो 30,000 रुपए या 50,000 रुपए और बढ़ाया जा सकता है। वैसे उम्मीद बहुत कम है। देश में करीब 5.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं। अब इसका दायरा बढ़ाने की बात कही जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर अभी जो हम बता रहे हैं आपको, ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा रहा है कि जो बड़े किसान हैं जिनकी 10 लाख रुपए तक की आमदनी है उन पर 10% टैक्स लगाया जाए। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम पर सरचार्ज लगता है। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि फिलहाल इस सरचार्ज को भी बढ़ाया जाए। तो इकोनॉमिक सर्वे में टैक्स से जुड़ी 5 बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये इनकम। अब सर्विस टैक्स के बारे में देख लेते हैं। सर्विस टैक्स के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है? सर्विस टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया गया, क्योंकि जीएसटी लाना है तो धीरे धीरे सर्विस टैक्स को उसके बराबर लाना पड़ेगा। सर्विस टैक्स की दर जो मौजूदा 14.5% है उसको 17%, 18% तक लाने की कोशिश की जा सकती है। इस बजट में सर्विस टैक्स बढ़ाया जाएगा, ये तो तय है। सर्विसेज का दायरा भी बढ़ाया जाएगा जो सर्विस टैक्स के दायरे में आएंगी।
तो ये संकेत इकोनॉमिक सर्वे में निकल कर आता है। इसकी डिटेल आपको और जल्दी से बताते हैं, फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे उन पर इस पर बात करेंगे कि सर्विस टैक्स को लेकर बजट में क्या हो सकता है। रेस्टोरेंट में खाना पीना फिल्म देखना महंगा होगा, तो ये महंगा होगा क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ेगा। हवाई यात्रा मोबाइल पर बात करना महंगा होगा क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ सकता है इस बार के बजट में, जब वित्त मंत्री 29 तारीख को बजट पेश कर रहे होंगे। जीएसटी के स्टैंडर्ड रेट के बराबर सर्विस टैक्स संभव है, और क्योंकि कमेटी ने जीएसटी पर बनी कमेटी ने 17 से 18% तक करने को कहा है। इसके अलावा जीएसटी के स्टैंडर्ड रेट की 17 से 18% की सिफारिश जो मैं आपको बता रहा था की गई है, तो इसके आसपास सर्विस टैक्स लाने की कोशिश करेंगे वित्त मंत्री, क्योंकि जीएसटी को लाना है तो ये करना पड़ेगा। सर्विस टैक्स बढ़ने से महंगाई बढ़ने का खतरा है, क्योंकि चीजें महंगी हो सकती हैं, खास जिन पर सर्विस टैक्स लगता है, जो सर्विसेज, उनके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ मयूरेश जोशी हैं, वीपी इंस्टीट्यूशन एंजल ब्रोकिंग, और डॉक्टर अश्वनी महाजन है, इकोनॉमिस्ट हैं आप, स्वदेशी जागरण मंच से भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मैं आपके पास आऊंगा मयूरेश, सबसे पहले हमने दो बातें अभी दिखाई इकोनॉमिक सर्वे में, जो बात कही गई कि इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए और बड़े किसानों को इसके दायरे में लाई जाए। आपको यह बात कितनी सही लगी? आपके हिसाब से इसके लिए क्या कर सकते हैं वित्त मंत्री? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखते हैं भारत का, आई थिंक वो काफ़ी कम है अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज से। कोई भी आप कंपेयर कर लीजिए, तो आई थिंक टैक्स बेस बढ़ाना इज़ द नीड ऑफ द आवर। और अगर हमको रेवेन्यू बेस बढ़ाना है स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स फ्रंट पे, जो आई थिंक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को ट्रैक करते हैं, तो क्लियरली मुझे लगता है कि जो बेस की बात कर रहे हैं इधर द इकोनॉमिक सेक्रेटरी या द फाइनेंस मिनिस्टर, इज द नीड ऑफ द आवर। अब ये कैसे बढ़ाते हैं, आई थिंक यू प्रॉब्ली हैव टू लुक एट हाउ द एक्सपेंस पैटर्न आर गोइंग, और आई थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास राइट टूल्स हैं ये सारी चीजें ट्रैक करने के लिए। ओके, डॉक्टर महाजन, सर्विस टैक्स के बारे में बात करें, सर्विस टैक्स बढ़ सकता है, आपको लगता है इससे महंगाई बढ़ेगी और जनता पर बोझ बढ़ेगा? वित्त मंत्री के पास कितने ऑप्शन देखते हैं आपको? स्वाभाविक है, सर्विस टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। लगभग आज परिस्थिति यह है कि लगभग 60% हमारी जीडीपी का सर्विस से आता है। तो सर्विस, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज पर पहले से ये बात लग रही थी कि ये सरकार टैक्स बढ़ाने वाली है, क्योंकि और कहीं कोई उनको स्रोत दिखाई नहीं दे रहा है। और आगे जो जीएसटी के लिए बात आगे चल रही है, तो उसके लिए भी उसको एट पार लाने के लिए आपको लगता है बढ़ाएंगे, और कोई उनके पास ऑप्शन है नहीं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, जल्दी से वित्तीय घाटे की बात कर लेते हैं, राजकोषीय घाटे की, क्योंकि ये भी एक बड़ा इशू है जिसके तरफ संकेत दिया गया इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में फिस्कल डेफिसिट को लेकर क्या कहा गया, जल्दी से आपको ही बताते हैं, और आगे क्या टारगेट्स हो सकते हैं वित्त मंत्री के। यह कहा गया है कि फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर मुश्किल है वित्त मंत्री के सामने, और शायद ही इस साल का लक्ष्य हासिल हो, और अगले साल का जो वित्त वर्ष 2017 का लक्ष्य रखा गया है 3.5%, वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है सरकार को इसे हासिल करने में। जल्दी से आपको दिखाते हैं इसके बारे में। फिलहाल FY17 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.5% रखा गया है, जो बढ़ सकता है, क्योंकि इसके ये मुश्किल दिख रहा है हासिल करना। बजट में सरकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर जोर दिख सकता है, इसके जरिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना चाहेगी सरकार। विनिवेश के मोर्चे पर मन मुताबिक सफलता नहीं मिली है, लगातार डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट सरकार ने घटाया है पिछले दिनों, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर भी कामयाबी नहीं मिलती दिखी है। तो ये वित्तीय घाटे से जुड़ी 5 बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.9% है, जो पहले 3.5 था, जिसको बढ़ाना पड़ा था, और इसे भी हासिल करना फिलहाल मुश्किल दिखता है। इकोनॉमिक सर्वे में टैक्स नियमों को लेकर क्या कहा गया है, यह भी बताते हैं आपको। टैक्स नियमों को लेकर कहा गया है कि टैक्स के नियम आसान करने होंगे, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आसान टैक्स नियम संभव है। लेकिन सब्सिडी की बात कर लेते हैं। सब्सिडी रेशनलाइजेशन, फर्टिलाइजर सब्सिडी में डीबीटी संभव हो सकती है, जो अभी हम एलपीजी में देखते हैं, केरोसिन में देखते हैं, वो अब डीबीटी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी आ सकती है। फिलहाल घरेलू गैस यानी एलपीजी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी स्कीम लागू है, जो सब्सिडी सीधे खाते में आती है। डीबीटी लागू होने से 23% गैस कनेक्शन कम हुए हैं, और सब्सिडी का बोझ भी सरकार का कम हुआ है। सब्सिडी लीकेज रोकने में सरकार को मदद मिली है डीबीटी से, और सरकार इसको फर्टिलाइजर्स में भी लाना चाहती है। बजट में इसको लेकर कोई ऐलान हो सकता है। सरकार को बड़ी बचत होगी डीबीटी लागू होने से, क्योंकि यहां भी फर्टिलाइजर्स में लीकेज रुकेगा। FY16 में फर्टिलाइजर सब्सिडी का एक बड़ा बोझ सरकार पर रहा। इस साल, इस वित्तीय वर्ष 73,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार को देनी पड़ी है फर्टिलाइजर्स पर। अब जल्दी से बात करते हैं FDI को लेकर क्या कहा गया है। इस
इकोनॉमिक सर्वे में और बजट के लिए उससे क्या संकेत मिलते हैं। एफडीआई नियमों में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया इसमें पारदर्शिता लाने होंगे और टैक्स चोरी रोकने के लिए कदम संभव है। इस बजट में बजट के लिए संकेत ये मिलता है। इस बारे में क्या हम जानकारी दे रहे हैं हम आपको। मॉरिशस रूट से शेयर बाजार में ब्लैक मनी आने का शक है, सरकार इसको रोकना चाहती है। इसके लिए बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। ब्लैक मनी पर गठित कमेटी इस पर शक जता चुकी है, एसआईटी ने इस पर शक जताया है। ब्लैक मनी पर सरकार कठोर कानून भी बना चुकी है। इससे पहले सरकार ने कुछ और टूल्स अपनाए थे ब्लैक मनी पर रोकने के लिए, विंडो खोली थी सरकार ने। हाल ही में आईटी विभाग ने एचएसबीसी को एक नोटिस भी भेजा है ब्लैक मनी के लिए। तो ये सारे टूल्स सरकार ने अपनाए और कुछ और वित्त मंत्री कर सकते हैं। 5 भारतीयों के खातों को लेकर नोटिस भी भेजा गया था एचएसबीसी को। अब अगला बड़ा मुद्दा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे को लेकर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया और उसके लिए संकेत क्या मिलते हैं, ये मैं आपके पास आऊंगा मयूरेश। इस बारे में जो हमने बात की यहां पर सब्सिडी को लेकर और एफडीआई को लेकर, जाहिर है सरकार बार बार कहती रही है कि सब्सिडी का एक बड़ा बोझ उसके ऊपर रहा है और रैशनलाइजेशन के लिए वित्त मंत्री को कदम उठाना पड़ेगा। आपके हिसाब से डीबीटी ही वो सबसे बड़ा टूल है जिससे सब्सिडी का बोझ कम किया जा सकता है? बिल्कुल, और उससे आई थिंक जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं स्लिपेजेस और लीकेजेस सिस्टम से काफ़ी हद तक एलिमिनेट होते हैं। और जहाँ तक आई थिंक सब्सिडी का सवाल रहा है, मुझे लगता है फर्टिलाइजर सब्सिडी कुछ हद तक FY 17 में 64,000 करोड़ के आसपास आनी चाहिए। फूड सब्सिडी प्रॉब्ली विल गेट इंक्रीज टू 1,36,000 करोड़। और जैसे आप एलपीजी की बात कर रहे थे, एलपीजी ट्रांसफर की वजह से आई थिंक 15,000 करोड़ गवर्नमेंट की बचत हो चुकी है और मुझे लगता है आई थिंक 25,500 करोड़ के आसपास सब्सिडी बर्डन आना चाहिए। तो मुझे लगता है इट स्टिल शुड बी लेस देन 2% ऑफ द ओवरऑल जीडीपी, बट येस आई थिंक अगर डीबीटी करते हैं तो आई थिंक काफी हद तक स्लिपेजेस कम हो जाएगी। डॉक्टर महाजन, एफडीआई के नियमों में पारदर्शिता बरतने की बात भी कही है इकोनॉमिक सर्वे में, आपके हिसाब से वित्त मंत्री इसको लेकर क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं? हमारा ये मानना है कि एफडीआई इस देश की जरूरत नहीं है और जरूरत इस बात की है कि अभी तक जो एफडीआई आ रही है उसके बारे में पूरी सरकार जांच करे और किस प्रकार से विदेशी कंपनियां यहां पर इंपोर्ट्स बढ़ा रही हैं और यहां से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर स्थानांतरित कर रही हैं, जिसके कारण रुपया नीचे जा रहा है। आपके हिसाब से कुछ बड़ा कर सकते हैं वित्त मंत्री? काले धन के अलावा भी हमारा ये मानना है कि जो एफडीआई के ऊपर जोर देने की बात है, बजाय इसके कि हम विदेशी कंपनियों के लिए और विदेशी निवेश के लिए यहाँ पर नियमों में पारदर्शिता लाएं या नियमों को बदले, इससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि भारतीय निवेशकों को, भारतीय युवाओं को और आगे बढ़ने का, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जरूर इस बारे में कुछ ना कहा है वैसा करना चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे वित्त मंत्री और इस बारे में आगे भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में क्या कुछ कहा गया देश की अर्थव्यवस्था को लेकर और बजट के लिए क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में हम एक्सपर्ट से बात भी कर रहे हैं। तुरंत लौटते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। बजट, हम इस बात को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और जी मीडिया के पास, जी बिजनेस के पास कुछ एक्सक्लूसिव खबर है बजट में होने वाले बड़े ऐलान की। उनके बारे में आपको बताते हैं कि बजट में कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं जो जी बिजनेस को उसके एक्सक्लूसिव खबर है उसके पास, उसके सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव खबर मिली है। इस बजट में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़कर 2,80,000 या 3 लाख रुपए तक हो सकती है। सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 16% तक किया जा सकता है। होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 3 साल की सीमा जो है वो खत्म हो सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की छूट की सीमा बढ़ सकती है, 1 साल से बढ़कर 2 या 3 साल की जा सकती है। इसके अलावा भी कुछ बड़े बातें यहां पर हो सकती है। मेरे सहयोगी दीपू राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दीपू, जरा बताइए क्या जानकारी मिल रही है आपको, क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात कहा जाए इंडिविजुअल के लिए तो होम लोन के ऊपर है और जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी इस बात से एग्री हो गया था कि जो होम लोन पर टैक्स कंपोनेंट मिलता है, इंटरेस्ट को लेकर के जो एग्जम्पशन मिलता है वो तब तक मिलता है जब तक आप 3 साल के भीतर आप पोजीशन न ले लें। ये एक एनोमलीज थी जिसमें कि अभी भी बिल्डर, चूंकि रियल इस्टेट की हालत बहुत खराब है और बिल्डर 5 साल से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, लिहाजा इस टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है इस बजट में और एक बड़ी राहत होगी ताकि जो इंडिविजुअल होम लोन बायर्स हैं, होम लोन लेकर के जो घर खरीद रहे हैं, वो लोग इस टैक्स को अवेल कर सकें, इस टैक्स एग्जम्पशंस को। दूसरा सबसे बड़ी बात जो इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के है, क्योंकि सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ सकता है और ये पिंच करेगा सारे लोगों के लिए अक्रॉस द वर्टिकल, चाहे इनकम उनकी जो भी हो। ये इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत होती है कि वो सबको इफेक्ट डालता है और सर्विस टैक्स चूंकि जीएसटी से अलाइन करना है उनको, तो 14.5% से बढ़कर 1 या 2% और उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि 15 या 16% हो सकता है। ठीक है दीपू, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी
कर्मचारियों के लिए तो सर्विस टैक्स बढ़ सकता है और इनकम टैक्स में जो छूट की सीमा है वो 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2,80,000 या बहुत ज्यादा 3 लाख रुपए तक की जा सकती है, जैसा कि दीपू बता रहे थे। हालांकि होम बायर्स को कुछ यहां पर फायदा मिल सकता है टैक्स छूट पर। अब लगातार बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की, इकोनॉमिक सर्वे में क्या पिक्चर दिखाई गई और अब बात बैंकों की कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में बैंकों को लेकर क्या कहा गया है। वित्त वर्ष 2019 तक बैंकों को करीब 1,80,000 करोड़ रुपए चाहिए और जो सरकारी बैंक है उसमें सरकारी हिस्सेदारी घटाने पर भी प्लान संभव है। ये बजट के लिए संकेत यहां पर दिखता है। इसके बारे में डिटेल्स आपको दिखाते हैं। 5 बड़ी बातें। सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए इंद्रधनुष योजना लॉन्च की, जिसके तहत सरकार बैंकों में पैसा इन्फ्यूज करेगी। 70,000 करोड़ रुपए बैंकों को दिए जाएंगे। इस योजना के तहत बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी 51% तक करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा कुछ नॉन फाइनेंसिंग कंपनियां बेच सकती है सरकार, यह भी बजट में सरकार ऐलान कर सकती है। बैंकों के बड़े कर्जदारों से वसूली के लिए रोड मैप भी इस बजट में दिख सकता है। अगली बड़ी बात जो कही गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में, महंगाई को लेकर कही गई है। क्या कही गई है? वो कही गई है कि महंगाई काबू में रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया है और संकेत क्या मिलता है बजट के लिए कि बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट सरकार अनाउंस कर सकती है ताकि यहां पर पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ेगी और बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट आए सरकार। इसके लिए इस बारे में हम आपको 5 बड़ी बातें बताते हैं कि बजट में वित्त मंत्री का किस पर फोकस रह सकता है। जरा ये देख लीजिए। महंगाई काबू में रहने से सब्सिडी बोझ घटेगा, जो सरकार के लिए बड़ी राहत की बात होगी। सब्सिडी बोझ घटने से सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए, सरकार के पास निवेश के लिए ज्यादा फंड बचेगा और ये यहां पर सरकार के लिए राहत वाली बात होगी। पिछले साल होलसेल महंगाई दर लगातार नेगेटिव में रही है और आगे भी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं लगाया जा रहा। रिटेल महंगाई दर भी लगातार काबू में रही है और कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए भी एक राहत की बात है। नेक्स्ट बात यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में जो कही गई है टैक्स नियमों को लेकर कि टैक्स के नियम आसान हो सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में यह ऐलान कहा गया है कि टैक्स के नियम आसान होने चाहिए। बजट पर क्या असर हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए आसान टैक्स नियम संभव है। बजट में वित्त मंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं। सरकार ने पिछले बजट में कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का ऐलान किया हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 25% तक करने का ऐलान है। कैसे घटेगा ये हो सकता है इस बजट में रोड मैप आ जाए। इसके अलावा वित्त मंत्री ने, जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले बजट में ऐलान किया हुआ था कॉर्पोरेट टैक्स कटौती का रोड मैप आ सकता है। दूसरे देशों के बराबर सरकार की कॉर्पोरेट टैक्स को करने की योजना है। इसके अलावा कौन सी बड़ी बात कही गई इकोनॉमिक सर्वे में? कहा गया ग्रोथ को लेकर कि 8% की ग्रोथ हासिल करने का पोटेंशियल है और 8% की ग्रोथ अगले सालों में कुछ सालों में हम हासिल करेंगे। 17 से आगे कुछ सालों में हासिल करेंगे और एफडीआई के नए सेक्टर खोले जा सकते हैं इस ग्रोथ को हासिल करने के लिए। यह बजट के लिए संकेत दिखता है। सरकार ने इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा बढ़ाई हुई है। हम इसके बारे में एफडीआई के बारे में आपको डेटा बता दें। सरकार ने एफडीआई की इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी है। पिछले कुछ दिनों पहले डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई है। टेलीकॉम में एफडीआई की निवेश सीमा 100% कर चुकी है सरकार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने काफी काम किए, जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग भी बढ़ी है। और पावर सेक्टर के लिए सरकार एफडीआई को लेकर एक नई स्कीम लाई है। तो ये इसको लेकर भी कुछ और ऐलान वित्त मंत्री कर सकते हैं। एक और बड़ी बात, आखिरी बड़ी बात एग्रीकल्चर को लेकर जो इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है कि कृषि उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। एग्रीकल्चर पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। संकेत क्या मिलते हैं यहां पर बजट के लिए? सिंचाई और खेती के लिए, कृषि के लिए बड़े प्रोजेक्ट संभव है। ठीक है, मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। ये मयूरेश, मैं आपके पास आता हूं। अब इकोनॉमिक सर्वे में बात क्या कही गई है और क्या संकेत मिलते हैं, ये दोनों हमने यहां पर रखे हैं सबके सामने। कृषि के लिए जैसे हमने बताया कि सरकार कृषि के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है और लगातार 2 साल से मानसून खराब रहा है तो इसकी वजह से भी सरकार को और किसानों को दिक्कत हुई है। आपके हिसाब से कौन सी वो बड़ी बात आपको लगती है जो वित्त मंत्री, इनमें से जितनी बातें हमने अभी की उस पर वित्त मंत्री ध्यान देंगे और बजट में जरूर कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर आएंगे? क्लियरली जैसे आप बता रहे हैं, आई थिंक सर्विस टैक्स हमें भी लगता है आई थिंक इंक्रीज हो सकता है 16% का, अगर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बैलेंस करना है वो। दूसरी बात, आई थिंक जो कैपिटल स्पेंडिंग है वो 43-44,000 करोड़ से बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसमें एक सुधार आ सकता है। रोड्स हाईवे सेक्टर में जो FY16 का बजट एलोकेशन 33,000 करोड़ पे हुआ था, वहाँ पे एक 30% की आई थिंक इंक्रीज हो सकती है। स्पेसिफिकली हाउसिंग को लेके, रूरल हाउसिंग एंड अर्बन हाउसिंग को लेके वहाँ पे एक 10 से 15% बजट एलोकेशन इंक्रीज हो सकता है। रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स पे मुझे लगता है 10% एलोकेशन क्लोज टू 75,000 करोड़ आना है। यानी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए सरकार का फोकस इस बजट में दिख सकता है। डॉक्टर महाजन, आप भी इस बात को मानते हैं? आपके हिसाब से बैंकों को लेकर या जैसा कि आप कह रहे थे कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर सरकार कोई रोड मैप ला सकती है इस बजट में? आपको क्या लगता है? क्या है कि कुल मिलाकर के
सरकार के ऊपर दबाव है कि वो खर्च बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, सिंचाई की सुविधाओं पर भी, और रूरल डेवलपमेंट के कुल मिलाकर के रूरल रोड्स इन सब के संदर्भ में भी सरकार पर दबाव है। और वो सही भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को एक विकास को गति देनी है, तो इसके लिए जरूरी है कि निवेश बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी ओर जो सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि फिस्कल डेफिसिट के संदर्भ में, हमारा ये मानना है कि फिस्कल डेफिसिट आज की स्थिति में, चूंकि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और ऐसे में यदि हम फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा बढ़ा भी दें, जीडीपी के अभी 3.5% या 4% करने की बात आ रही है, तो यदि उसको 4.25% तक भी लेकर के जाया जाए, तो ऐसे में सरकार के पास कुशन रहेगा ज्यादा खर्च करने के लिए। और ऐसे यदि वो ज्यादा खर्च करेगी तो उससे निवेश के वातावरण को और ज्यादा सुधार। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, और मयूरेश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इकोनॉमिक सर्वे में गुलाबी तस्वीर रखी गई है, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ हार्श चीजें हैं, कुछ करने की जरूरत बताई गई है। अब इंतजार वित्त मंत्री के पिटारे का है, जब 29 तारीख को वो खुलेगा तो देखते हैं कौन से ऐसे ऐलान वो करेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिले, जिसका इंतजार सबको है। सबसे बड़ी कवरेज बजट की लगातार आप देखते रहेंगे जी बिजनेस पर, सबसे बड़े एनालिस्ट के साथ। फिलहाल यहां इस खास पेशकश में बस इतना ही। जी बिजनेस पर खबरें जारी रहेंगी।